हेलो एवरीवन। अपना नदियों वाला टॉपिक चल रहा था जिसके अंतर्गत हमने चंबल नदी के बारे में पढ़ा था। आज जो अब पढ़ेंगे वो है बनास नदी। बनास नदी, जो बनास नदी है इसको वन की आशा वर्णाशा के नाम से भी जाना जाता है। वन की आशा या वर्णाशा के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसका जो उद्गम होता है वो होता है खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से। खमनोर की पहाड़ी और ये कहाँ है? खमनोर की पहाड़ी राजसमंद जिले में है। राजसमंद जिले में है। फिर ये राजसमंद जिले से, जैसे राजसमंद मैं आपको मैप में भी बता दूंगी, एक बार वैसे बता। ये जैसे राजसमंद है, राजसमंद से ये फिर चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ के बाद ये भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद ये जाती है अजमेर, फिर टोंक और फिर सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर सवाई माधोपुर ज़िले में ये चंबल नदी में मिल जाती है। लास्ट में ये चंबल में मिल जाती है। और ये है ना, जो बनास नदी है ये ओनली राजस्थान में ही बहती है और राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी है। और जिसकी लंबाई है वो कितनी है? इसकी लंबाई है 480 किलोमीटर। ठीक है। और जो इसका अफवाह क्षेत्र है, अफवाह क्षेत्र वो है 33,000 वर्ग किलोमीटर। इसका अफवाह क्षेत्र है। और इसका जो संगम स्थल है, यानी कि संगम स्थल वो होता है जहाँ पर ये नदी आपस में मिल जाती है, वो होता है रामेश्वर। सवाई माधोपुर में रामेश्वर नामक स्थान है। कहाँ पर है ये? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में है रामेश्वर नामक स्थान पर। ये किस में मिलती है? चंबल नदी में मिल जाती है। अब है कि ये नदी है ना, जो बनास नदी है इस पर सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, यानी कि पीने के लिए सबसे बड़ी जो पेयजल परियोजना चल रही है फिलहाल वो बनास नदी पर है। कौन सी है? बिसलपुर परियोजना। बिसलपुर परियोजना है ये। बिसलपुर परियोजना है ये टोडा रायसिंह तहसील के पास टोंक जिले में स्थित है। और इस जो ये नदी है बनास नदी, इस पर इसरदा बांध है। इसरदा बांध बना हुआ है। और जो ये नदी है बनास नदी, ये त्रिवेणी संगम बनाती है। त्रिवेणी संगम क्या होते हैं कि जब तीन नदियाँ ना, जैसे आपस में कोई भी तीन नदी है, ये तीन नदियाँ हैं, ये जिस स्थान पर मिल रही है ना, ये होता है तीन नदियाँ आकर, मान लो ये तीन नदियाँ हैं, ये आपस में मिल रही हैं, तो ये क्या कहलाता है? त्रिवेणी संगम। तो ये इस नदी बनास नदी है ना, त्रिवेणी संगम बनाती है। और इसके साथ कौन कौन सी नदियाँ हैं? एक तो होगी बनास, सेकंड है बेड़च, और फिर है मैनाल नदी। ये तीनों नदियां हैं, ये त्रिवेणी संगम बनाती हैं। और कहाँ पे बनाती हैं? भीलगढ़ जो जिला है उसमें बीगोद नामक स्थान पर है ये त्रिवेणी संगम बनाती हैं। अब इसको मैप में देखते हैं। देखो, मैंने अभी बताया आपको कि देखो ये तो इधर ये चंबल नदी जा रही है, ये चंबल नदी है। ठीक है।
ये है चंबल नदी। अब हमें बनास नदी के बारे में पढ़ना है। तो बनास नदी का उद्गम कहाँ पे बताया है कि बनास नदी अभी बताइए खमनोर की पहाड़ी राजसमंद में, ये उदयपुर ये राजसमंद, यहाँ से ये खमनोर की पहाड़ी मान लो, ये यहाँ पे खमनोर की पहाड़ी है। फिर ये राजसमंद ज़िले में, राजसमंद ज़िले से ये निकल कर फिर ये चित्तौड़गढ़ में जाती है, ये चित्तौड़गढ़ हो गया। फिर ये कहाँ पे भीलवाड़ा ज़िले में जाती है। फिर भीलवाड़ा से होती हुई ये कहाँ पे जाती है, अजमेर ज़िले में, ये यहाँ पे अजमेर से होती हुई ये टोंक, और फिर कहाँ पे जाती है, सवाई माधोपुर, ये यहाँ पे ये चंबल में मिल गई। तो बताया है आपको कि है ना, ये चंबल नदी में कहाँ पे मिलती है, रामेश्वर नामक स्थान पर। ये जो कहाँ पे है रामेश्वर नामक स्थान, ये है सवाई माधोपुर ज़िले में, ठीक है, यहाँ पे ये मिल जाती है। अब क्या बताया कि है ना, ये त्रिवेणी संगम बनाती है, बनास, बेड़च और जो मैनाल नदी है ये कहाँ पे, भीलवाड़ा ज़िले में, ठीक है। मान लो ये यहाँ से जा रही है, ये हो गई बेड़च और ये इधर हो गई ये मैनाल। तो ये बीगोद नामक स्थान है भीलवाड़ा में, यहाँ पर ये त्रिवेणी संगम बना रही है। और इस नदी पर ही सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है बिसलपुर परियोजना, यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। और ये देखो अब राजस्थान से ही स्टार्ट हो रही थी, दिवेर की पहाड़ी है ना राजसमंद में, और राजस्थान में इसका मतलब ये चंबल में मिल रही है। तो ओनली ये राजस्थान में ही बह रही है, न तो दूसरा स्टेट लग रहा है इसके पास, ठीक है। तो ओनली राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है ये, ठीक है। अब है अगली नदी बेड़च नदी। बेड़च नदी, जो बेड़च नदी है इसका जो उद्गम स्थान है वो है गोगुंदा की पहाड़ियाँ। और ये जो गोगुंदा की पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ पे हैं, उदयपुर ज़िले में, उदयपुर ज़िले में है। और जो ये बेड़च नदी है इस पर आहड़ की सभ्यता, हिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे ये सभ्यता वगैरह, 12th में भी पढ़ी है आपने। तो आहड़ की जो सभ्यता है ये कौन सी नदी पर विकसित हुई है, बेड़च नदी पर विकसित हुई है। फिर ये देखो इसका जो उद्गम स्थान तो ये पता लग गया, गोगुंदा की पहाड़ियाँ हैं उदयपुर में, वहाँ से होता है। फिर ये उदयपुर से होते हुए पहले उदयपुर आया, फिर उदयपुर से ये जाएंगे चित्तौड़गढ़ में, फिर ये जाएगी भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में आपको बता चुकी हूँ कि ये त्रिवेणी संगम बनाती है, यहाँ पे ये तीनों नदियाँ हैं ना मिलती हैं, ये बनास में मिल जाती है। तो ये बनास की सहायक नदी भी हो गई, ठीक है। और ये नदी है, इस नदी को उदय सागर झील तक आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है। ये जो बेड़च नदी है ये उदय सागर झील तक तो आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है, और बाद में इसको बेड़च नदी कहा जाता है। और इसकी जो सबसे प्रमुख सहायक नदी है वो है गंभीरी, ठीक है, इसकी सहायक नदी है बेड़च नदी की। और इस नदी पर जो बांध बना हुआ है वो कौन सा है, गोसुंडा बांध है जो इस नदी पर बना हुआ है। और ये बांध कहाँ है, चित्तौड़गढ़ ज़िले में, चित्तौड़गढ़ ज़िले में ये बांध बना हुआ है, बेड़च नदी पे है। क्योंकि बेड़च नदी है ना चित्तौड़गढ़ में भी जाती है, पहले तो उदयपुर से इसका उद्गम होता है, फिर ये चित्तौड़गढ़ में और फिर ये भीलवाड़ा में जाती है। तो इस पर ये गोसुंडा बांध बना हुआ है। अब देखो ये मैप में मैं आपको पहले भी देखो ड्रा कर रखा है, ये उदयपुर ज़िला है। उदयपुर में ये दिवेर की पहाड़ी ना, उदयपुर में सॉरी दिवेर की पहाड़ी तो राजसमंद में है, उदयपुर में ये गोगुंदा की पहाड़ी है ना, वहाँ से ये इसका उद्गम होता है। फिर ये चित्तौड़गढ़ में जाती है और भीलवाड़ा में बीगोद नामक स्थान पर ये बनास में मिल जाती है, ठीक है। अगली जो नदी है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है।